यह सीएनबीसी आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल हमेशा से देखिए लीडर्स को सलाम करता है और इन्फोसिस ने दरअसल इन्वेस्टमेंट कल्ट की शुरुआत भारतीय बाजारों में करी, लोगों को बताया किस तरह से ईसॉप्स का कल्चर डेवलप करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को है। इन्फोसिस एक खुद में पूरे दिन का एपिसोड है। लेकिन देखिए ग्लोबल आईटी कंपनियों की बात करते हैं। ग्लोबली आईटी कंपनियों में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। नीलेश जी, आप तो विदेश की सारी कंपनियां भी ट्रैक करते हैं और हमने देखा है टेक्नोलॉजी कंपनियों को क्या प्रीमियम मिल रहा है। रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में लोगों ने लाइन लगा के 7 हफ्तों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश कर दिया। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस टेक बूम को ग्लोबली? ग्लोबली ये जो टेक बूम है वो काफी एक बहुत ही मजबूत बूम हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछला जो दशक था और हर एक दशक में एक जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक नए सेट ऑफ लीडर्स को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इमर्ज या उभर के आते हैं नए सेट ऑफ लीडर्स पे। और ये पिछले 40-50 साल का जो है एक इतिहास है और हर दशक में नई नई टाइप की कंपनीज जो है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उभर के आती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही मजबूत इनोवेशन इंजन है। वहां की जो इकोसिस्टम है वो पूरी एक जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और जो पायनियरिंग वर्क करते हैं। और जो अगर पिछले 10 साल का अगर इतिहास देखे तो वहां पे ये जो फांग स्टॉक्स है, चाहे वो फेसबुक हो, अल्फाबेट हो, गूगल हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, ये जो सारी कंपनीज हैं, इन लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चेंज लिया है अपने बिजनेस मॉडल्स को। और वो बिजनेस मॉडल्स है कि कैसे B2B कंपनी से ये B2C कंपनीज उभर के आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनीज है वो मतलब कि एक जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स को भी क्रॉस करके हर इंडिविजुअल आदमी, ये हर दुनिया का हर सिटीजन को ये कैसे पहुंच पाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उनको एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सर्विस डिलीवर करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया है और इसके चलते इनके स्टॉक प्राइसेस में भी एक बहुत ही जबरदस्त अप्रिसिएशन हुआ है, एक बहुत ही बड़ा रैली हुआ है। और पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये जो कोविड और कोरोना और जो लॉकडाउन का जो एक दौर आया है, वो दौर के दरमियान इनके बिजनेस मॉडल्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एक्चुअली इनके बिजनेस मॉडल्स और भी रेलेवेंट और भी मजबूत हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सस्टेनेबल एक लहर सा है, बहुत ही एक सस्टेनेबल ट्रेंड सा है। और आगे चलते हुए भी ये जो फांग कंपनीज है ये और मजबूत होंगी और ग्रो करेंगी और इनके साथ साथ बहुत ही सारी छोटी कंपनीज पैदा होंगी, बड़ी होंगी और वापस वेल्थ क्रिएटर्स बनेगी। जैसे अपन देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जूम जो कंपनी है, इसका पिछले कुछ समय में कैसे पूरा उसका बिजनेस मॉडल इतना बड़ा और स्केल पाया है। तो ये एक बहुत एक बड़ा एक बदलाव आया है और एक बहुत सॉलिड और जबरदस्त ट्रेंड आया है। और मेरे हिसाब से ये सब चीज का दो ही पहलू है। पहली बात तो ये पूरे इनोवेशन का काफी सोचते हैं और सेकंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो कंपनीज है ये एक शहर या एक राज्य या एक देश के हिसाब से नहीं सोचते, ये पूरी दुनिया के हिसाब से कि भी उनका बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज कैसे पूरी दुनिया में रेलेवेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक जबरदस्त दौर है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी ये लोग नई ऊंचाइयां और नई मजबूताई हासिल करेंगे, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है विश्व भर में। जी शाह साहब, आपसे आखिरी प्रश्न। बहुत कम आपसे मुलाकात हो पाती है सीएनबीसी आवाज़ पर, तो हमारे दर्शकों का पूरा फ़ायदा होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था, आप आजकल बाज़ार को कैसे देख रहे हैं? आप एक बहुत जाना माना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम चलाते हैं जहां पर कई HNIs और कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उसमें पैसा डालते हैं। क्या आपकी राय है आगे आने वाले 2-3 महीनों पर हमारे लोकल बाज़ारों पर, और किस हिसाब से और कौन से सेक्टर्स पर आप एक निवेश लेने की इच्छा रखते हैं या आप निवेश कर चुके हैं? मेरे हिसाब से निवेश के लिए अगले 2-3 महीने बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उभर के आई है, काफी स्टॉक्स में बड़े पैमाने पे करेक्शन आया है। तो मेरे हिसाब से जो बॉटम अप स्टॉक पिकर होगा, जो बॉटम अप पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, उसके लिए अगले 2-3 महीने बहुत ही पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव होने वाले हैं।
क्योंकि क्या होने वाला है अगले 2-3 महीनों में, सबसे पहली बात है कि जो जून क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो काफी वीक आने वाले हैं, और वो वीकनेस के हिसाब से कई स्टॉक्स में एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहली बात ये, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो वीक परफॉर्मेंस आएगा वो एक टेम्पररी वीक परफॉर्मेंस होगा। जून क्वार्टर वीक होगा, शायद सितंबर भी थोड़ा बहुत वीक होगा, लेकिन उसके बाद हमारा ऐसा मानना है कि जो कोरोना और जो लॉकडाउन के चलते जो इकोनॉमी में जो एक नेगेटिव ग्रोथ रेट आया है वो चेंज होके पॉजिटिव हो सकता है। मॉनसून बहुत बढ़िया है, बारिश एकदम जबरदस्त है, शुरुआत बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, रूरल इकोनॉमी है, वो भी बहुत अच्छी होगी। क्रूड प्राइसेस अभी भी नीचे है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, टैक्स रेट्स जो सितंबर में जो केंद्रीय सरकार ने गिराए हैं उसके भी काफी पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे कॉर्पोरेट इंडिया को। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 महीने में जो भी वीकनेस आएगी उसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए और एक बॉटम अप स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। खास करके जो कई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स है उसमें एक बहुत ही सुनहरा तक मिल सकता है और कई क्षेत्र में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे वो सीमेंट क्षेत्र हो, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र हो, कंज्यूमर सेक्टर हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। ये जो काफी सेक्टर्स है उसमें बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 महीना इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रहना है और एक बहुत ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत ही हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है।